हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 8 से लेकर 10 जून 2022 के जितने भी मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबूजी और मेरी कविताओं का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीरज शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक दोस्तों मेरी कविताएं बाबूजी और मेरी कविताएं पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों डिटेल में चर्चा करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अशोका गार्डन में स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में हुई भजन संध्या में शामिल हुए चंडीगढ़ के भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल का स्वागत किया। और साथ ही दोस्तों, लेखक नीरज शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक बाबूजी और मेरी कविता का पुस्तक का विमोचन भी किया। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो दोस्तों, जो कुछ पुस्तकें लेखक जो कि 2021-22 में लिखी गई हैं आपको याद रखनी है। दोस्तों, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, तो दोस्तों इसके लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी, आपको याद रखना है। उड़ान एक मजदूर बच्चों की मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक है। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमादास गुप्ता, लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, इंडिमेंटल अरुंधति भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष तो लिखित पुस्तक है। गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के जवाहर द्वारा लिखित पुस्तक है। बैचलर डैड तुषार कपूर द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी, मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया, प्राइड प्रोजेक्ट्स एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। ओरिएंटिंग इन द इंडियन जापान स्टीवा और द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें व उनके ऑथर के नाम याद रखने हैं आपको। दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन, हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने किस स्थान को रामसर साइट में शामिल करने के लिए स्विट्जरलैंड में प्रस्ताव भेजा है? तो दोस्तों, ये सभी दोस्तों जैसे यशवंत सागर, शंख सागर और सिरपुर तालाब, इन तीनों को दोस्तों रामसर साइट में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्विट्जरलैंड को प्रस्ताव भेजा है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, केंद्र सरकार ने रामसर साइट में शामिल करने की सहमति दे दी है। स्विट्जरलैंड के ग्रैंड शहर में स्थित रामसर सचिवालय को प्रस्ताव भी भेज दिया है। वहीं तीनों तालाबों पर अध्ययन करने का काम भी लगभग पूरा हो गया। कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, वही मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग के केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा दी है। सांग सागर जो कि दोस्तों शिवपुरी में और सिरपुर तालाब और यशवंत सागर इंदौर में स्थित है। दोस्तों, आपको याद रखना है, सभी मध्य प्रदेश में रामसर साइट में एकमात्र अभी ना बड़ा तालाब शामिल है दोस्तों, आपको याद रखना, जो कि भोपाल का है। तो यह अभी दोस्तों रामसर साइट में शामिल है। इन तालाबों को रामसर साइट में शामिल करने के संबंध क्षेत्र में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े कामों पर तवज्जो दी जाएगी। और 42 रामसर साइट दो आपको याद रखना दोस्तों, जो अपने देश में है। भोपाल का भोजताल इसी सूची में है। 2005 की सेप्ट रिपोर्ट के मुताबिक जलीय जीव जंतु और पौधे आदि को गिना जाए तो उनकी प्रजाति की संख्या 800 से अधिक है। रामसर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है दोस्तों, आपको याद रखना है, जो कि 1971 में ईरान के शहर रामसर शहर में हुए सम्मेलन में कई देशों ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए किए गए समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है दोस्तों रामसर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के बारे में, जो कि 1971 में समझौता किया गया था ईरान के रामसर शहर में। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही पंचकुला हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्जुन भास्कर जी ने दोस्तों यूथ गेम्स में राज्य के एथलेटिक्स अकादमी में स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश को 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक हासिल किए हैं। अब तक मध्य प्रदेश के खाते में कुल 13 पदक हैं। एथलेटिक्स में खेले गए नए मुकाबलों में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के अर्जुन भास्कर ने 1500 मीटर दौड़ में 3.57 की टाइमिंग के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी मुकाबले में अकादमी की रितिश ओहरी ने 3.52 की टाइमिंग के रजत पदक जीता और मध्य प्रदेश के विवेक कुमार ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और हिमांशु मिश्रा ने रजत पदक जीता। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के संदीप कुमार ने पोल वाल्ट में कांस्य पदक जीता है। इसी में बात करें दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अजय बाबू ने 81
किलोमीटर वर्ग में मध्य प्रदेश के नाम स्वर्ण पदक किया है। कुश्ती में मध्य प्रदेश अकादमी की बेटियों ने स्वर्ण पदक व कांस्य पदक अपने नाम किया। और मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की प्रियांशी प्रजापति ने 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक और माधुरी पटेल ने कांस्य पदक अर्जित किया। कुश्ती में ही मध्य प्रदेश के औरंगजेब ने रजत पदक जीता। इंडिया यूथ गेम्स में जिम्नास्टिक के मुकाबले मध्य प्रदेश के दिव्य लश्करी ने कांस्य पदक हासिल किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो दोस्तों इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था और दूसरा पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया था और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में यानी असम की गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इस बार दोस्तों खेलों का आयोजन भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2022 में पंचकुला हरियाणा में चल रहा है 4 से 13 जून तक यह होगा, जो कि ताऊ देवी लाल स्टेडियम समेत चंडीगढ़, दिल्ली और शाहबाद और अम्बाला में आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों अंडर 18 वायु वर्ग के खिलाड़ियों के बीच 25 खेलों में मुकाबले आयोजित होंगे। इसमें 5 भारतीय मूल की खेल भी शामिल हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फ्रांस में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूबीना फ्रांसिस ने दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक जीता है। आपको याद रखना है पैरा निशानेबाजी विश्व कप में। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश की रूबीना फ्रांसिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रूबीना ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। फ्रांस के चेटियारू में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और जबलपुर की रूबीना फ्रांसिस ने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए स्वर्ण निशाना साधा और देश के लिए वर्ल्ड कप में यह उनका तीसरा गोल्ड मेडल है। एमपी के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पैरा निशानेबाजी विश्व कप में शुरू में जबरदस्त प्रदर्शन किया और साथ ही अंत में सटीक निशाने लगाते हुए आखिरकार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया। 23 वर्षीय दोस्तों रूबीना यह उपलब्धि एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट में हासिल की। उन्होंने हरियाणा में मनीष नरवाल के साथ गोल्ड मेडल जीता और रूबीना का विश्व कप में यह तीसरा स्वर्ण पदक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचकुला हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी खिलाड़ी निमिषा दायमा ने ट्रिपल जंप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में भी रजत पदक जीता। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रही यूथ खेलो इंडिया एथलेटिक्स मध्य प्रदेश की निमिषा दायमा ने शानदार प्रदर्शन किया और निमिषा ने 11.94 मीटर कूद पर रजत पदक जीता। इसके अलावा अकादमी की सेवकन्या मुकाती ने 200 मीटर की, श्याम बिंद ने 800 मीटर के फाइनल प्रवेश किया। यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम में एथलेटिक्स के अकादमी खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोच निमिषा के अमित गौतम ने कहा कि मुकाबला मुश्किल था, इसके बाद ही हमारी एथलीट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा किस जिले के भांडेर में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है दतिया जिले के भांडेर में दोस्तों 330 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट की लगाने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, वर्षों से भांडेर के लोग जिस प्रोजेक्ट की रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर साकार होने का सपना देख रहे थे, उस पर मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। अब जल्दी पंचायत चुनाव के बाद यहाँ 330 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट काम शुरू होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिट्टी बचाओ जन जागरण अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में दोस्तों यह जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सदगुरु श्री योगी वासुदेव जग्गी ने भारत की मिट्टी की ताकत दुनिया को दिखा दी। उन्होंने यूरोप, मध्य एशिया, उत्तर पूर्व सहित विभिन्न देशों में गुजरती हुई दुनिया को मिट्टी बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया एक परिवार है। सदगुरु ने भौतिक और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय कर दिखाया। विश्व के कल्याण के लिए सदगुरु ने मिट्टी बचाने के अभियान से निकल पड़े हैं। हमारे सभी 5 तत्वों से मिलकर बना, उसमें मिट्टी भी एक है। तो दोस्तों आपको इस अभियान के बारे में याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश से किस रेलवे स्टेशन को राज्य पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर भोपाल रेलवे स्टेशन को दोस्तों राज्य पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।